बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह आपका चैनल क़ुरआनी व रूहानी वज़ाइफ़ है। आज हम आपके लिए एक वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी मेरे भाई के या बहन में के दाढ़ में या दांत में तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो उसके लिए बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही अच्छा, जिससे फ़ौरन दर्द ठीक हो जाए, एक तावीज़ लेकर आए हैं। वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और हमारा ये चैनल फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जिस किसी को भी तकलीफ़ हो या जो भी मेरी बहन या भाई किसी भी मुसीबत में मुब्तला हों, उन तमाम की तकलीफ़ इन क़ुरआनी व रूहानी वज़ाइफ़ से, इस चैनल से अल्लाह ताला उनको नफ़ा अता फ़रमाए, उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए। आज का वज़ीफ़ा ये है, सूरतुल इनआम की आयत नंबर 67, वो आयत मुबारका स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। ये आयत मुबारका का छोटा सा एक टुकड़ा लिखकर, छोटे से सफ़ेद कागज़ पर स्याही वाले पेन से लिखकर, इसको फ़ोल्ड करके आप जहाँ पर भी दर्द है दाढ़ में या दांत में, वहाँ पर रख लें और कुछ मिनट के लिए दबा दें, और ठीक हो जाने के बाद अगर चाहें तो उस कागज़ को निगल भी जाएं, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, मसला नहीं है। एक बात का ख़ास ख्याल हो कि वो दर्द जब ठीक हो जाए तो उस कागज़ को फेंकना नहीं है, उसके ऊपर क़ुरआनी आयत लिखी हुई है, उसका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है और हमारे ज़रूरी है, हमारे ऊपर और फ़र्ज़ है। आयत मुबारका दोबारा रिपीट किए देता हूँ। सूरतुल इनआम की आयत मुबारका 67 है, उसका एक हिस्सा है आयत मुबारका का, लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। इसको लिखकर जहाँ पर भी दाढ़ में या दांत में दर्द हो, उसको वहाँ पर रख कर दांत और दाढ़ को कुछ देर के लिए दबा लीजिए, और अगर इस कागज़ को निगल भी जाएँ तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फ़रमाए। और हमारा ये वज़ाइफ़ दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे बहन भाई जो जो तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो भी इस अमल को करें और उनकी तमाम तकलीफ़ दूर हो जाएँ। अल्लाह ताला हमारा तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।